नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज की टीम के साथ। और हमारी टीम एक बार फिर से पहुंची है सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी। दोस्तों, इस बार यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा कबीर साहेब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जी हां, वही कबीर साहेब जिनके बारे में कहा जाता है कि कक्का केवल नाम है, बब्बा बरड़ शरीर और रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, आका नाम कबीर। दोस्तों, कबीर साहिब जी ने स्वयं कहा कि अवधू अवगत से चला आया, मेरा कोई मर्म भेद नहीं पाया। पांच तत्व का धरना मेरे, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोई नाम हमारा। दोस्तों, कबीर साहिब प्रकट दिवस इज नॉट इज बीइंग सेलिब्रेटेड ओनली इन सतलोक आश्रम शामली, it is being celebrated all over the world and इंडिया के अंदर 10 बड़े आश्रम्स में ये जो प्रोग्राम है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको लेके समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला, विभिन्न अन्य तरीकों से हमें पता चला, और इसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा हमें निमंत्रण पत्र भी भेजा गया, पदाधिकारियों को भी भेजा गया तथा आम जनमानस को भी भेजा गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी के अंदर, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए आप ऐसे न्यूज के साथ। दोस्तों, थोड़ी ही दूर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सतलोक आश्रम शामली का मुख्य गेट भव्यता के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। डेकोरेशन इसकी शानदार हो रही है। सत साहिब के जो झंडे हैं वो ध्वज पताका लहराती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, कितना भव्य और सुंदर यहाँ पर जो दृश्य बनता चला जा रहा है, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का आना यहाँ पर बना हुआ है। अब हम चलेंगे आश्रम के अंदर और जानेंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। अभी हम खड़े हैं मुख्य गेट के बाहर की ओर, और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस मुख्य दरवाजे को, मुख्य गेट को डेकोरेट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बोर्ड है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण क्यों फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हर आए हरियाणे नु। सतलोक आश्रम शामली बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं आसानी से समझ सके कि ये सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली का मुख्य दरवाजा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आ भी रहे हैं यहाँ पर, और ये तमाम श्रद्धालु कुछ खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत्याग्रह जी। क्या नाम है आपका? अरविंद दास। अरविंद दास जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या सेवाएं देख रहे हैं यहाँ पर? सर, यहाँ परमात्मा ने, हमारे सतगुरुदेव भगवान संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ड्राइवर की सेवा दी है, और ये 24 घंटे सेवाएं चलती है, निःशुल्क सेवाएं चलती है। कोई पैसा नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं। कितने दिनों तक सेवा चलेगी ये? सर, ये 20, 21, 22 3 दिन तो समागम है, उसके बाद भक्तों को भेजने की भी सेवाएं चलेंगी। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? रणपाल दास। रणपाल दास जी, बताइए हमारे दर्शकों को कितने दिन तक सेवा चलेगी, कौन कौन इस सेवा का लाभ उठा सकता है? इस सेवा का सभी जितने भी है जगत वाले भगत सभी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मनोज दास। कितने पैसे लेते हो सर आप? सर, यहाँ पैसे तो कभी लिए नहीं जाते। सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सेवाएं उपलब्ध होती है। दिन रात 24 घंटे सेवा मिलेगी। यहाँ पर कुछ और श्रद्धालु भी खड़े हुए हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ये लोग भी यहाँ पर वाहनों से आए हैं, क्या इनसे कोई पैसा लिया गया है? नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? राखी दासी। कहाँ से आए आप? बचड़ोता से। आप बस के माध्यम से आए या आश्रम की गाड़ी से आए? नहीं, अपनी बाइक से आए। अच्छा, आप अपनी बाइक से आए हैं। तो यहाँ पर जो तमाम आपके जो भाई बंधु आ रहे हैं, क्या उनसे कोई शुल्क लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है आश्रम की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पर कोई खाने पीने की व्यवस्था का कुछ पैसा लिया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाता। यहाँ पे फ्री खाना मिलता है, खाओ पियो खूब मौज यहाँ पे करो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम मेन गेट से अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ पर। आप देखिए तमाम मेरे पीछे जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ सेवादार भी हैं। इनके पास वॉकी टॉकी भी है एंड एक लिस्ट भी है। लेट्स नो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड हाउ द सेवा इज गोइंग ऑन। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मांगेराम दास। सर, हमारे दर्शकों को बताइए आप यहाँ पर कैसे सेवाएं देख रहे हैं और क्या क्या सेवा देख रहे हैं? सर, यहाँ पे जो सेवादार हैं, आने वाले सेवादार हैं, जो अभी समागम चल रहा है 20, 21, 22,
तो इस समागम में जो आने वाले सेवादार हैं उनकी लिस्ट है, उनके नाम के हिसाब से लिस्ट चेक होती है कि जिनके नाम है सेवा में वो सेवादार आ रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर चेकिंग हो रही है, कोई अन्य कोई खाने पीने की सामग्री, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फ्री है, सब कुछ यहाँ पर मिलता है, तो कोई बाहर से कोई खाने पीने की सामग्री नहीं, वो चेक हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सभी सेवादारों की लिस्ट, नाम, फोन नंबर सब है? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए दोस्तों, तमाम जो सेवादार हैं यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और ये यहाँ पर सेवाएं देख रहे हैं। दोस्तों, न सिर्फ पुरुषों की ओर, माताओं बहनों की ओर यहाँ पर लगातार सेवाएं, जो माता बहन है वो भी लगातार सेवाएं देख रही हैं यहाँ पर। आइए चलते हैं माताओं बहनों से, जानते हैं कि आखिरकार उनकी ये सेवाएं कब तक चलेगी और आखिरकार उनकी जो सेवा है वो किस प्रकार यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे हम। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, आरती दासी। बहन जी बताइए हमारे दर्शकों को, आखिरकार ये सेवा आपकी कितने दिनों तक चलेगी? ये सेवा चलेगी 20, 21, 22 जून तक। 20, 21, 22 जून तक सेवा चलेगी। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? कब तक सेवा चलेगी और आखिरकार आपकी जो सेवा है वो क्या सेवा है यहाँ पर? 22 तारीख तक सेवा चलेगी। हमारी सेवा यहाँ सिक्योरिटी की है, जो यहाँ आते जाते हैं उनकी तलाशी की जाती है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम मोनिका दासी है। मोनिका बहन जी बताइए हमारे दर्शकों को कब तक सेवा चलेगी? क्या कोई आप शुल्क लेते हैं या कोई बैग वैग रखने का कोई शुल्क लिया जाता है, या पूरी सेवा के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं सर, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, यहाँ पे सारी सेवाएं निःशुल्क होती है। हमारी मेन गेट की सेवा है। मेन गेट में हम ये देखते हैं कि किसी को भी आने जाने में कोई असुविधा न रहे, और यहाँ पे जो निषेध वस्तु है, जो आश्रम में प्रवेश नहीं हो सकती, वो वस्तुएं लेकर ना आए कोई। यहाँ पे हमारी यही सेवा है और ये सेवा 5 दिन तक चलेगी, 1 दिन बाद में और 1 दिन लास्ट में। मतलब 3 दिन का भंडारा है, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद में। 5 दिन की सेवा है ये। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं? हाँ जी, तैयारी बहुत जोर जोर से चल रही है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि एक तरफ पुरुषों की और सेवा चल रही है, दूसरी तरफ माताओं बहनों की और भी सेवा चल रही है। और देखिए दोस्तों, ये एक गैलरी है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे, और इस गैलरी में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं आने वाले श्रद्धालुओं को, और जो सेवादार फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं उनको क्या कुछ सेवाएं दी जा रही हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर व्हील चेयर्स रखे गए हैं, दिव्यांगों के लिए यहाँ पर व्हील चेयर्स हैं। लाइक if someone is physically challenged, then he can just take the benefit of these all the wheelchairs and all. And उसके आगे हम जैसे जाते हैं वहाँ पर जूता घर नजर आ रहा है। तमाम जो सेवादार हैं वो हमें यहाँ पर सेवा करते हुए, और यहाँ पर श्रद्धालु भी है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपसे कोई पैसा लिया जा रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल एकदम निःशुल्क सेवा है। निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा नहीं लिया गया आपसे। सर, ये सेवादार मौजूद है हमारे साथ। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुधीर दास जी बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आपसे कोई पैसा, क्या आप यहाँ पर कोई पैसा चार्ज कर रहे हैं, या फिर आपकी जो सेवा है वो कैसे चल रही है? सेवा सही है जी, पैसे ही नहीं लिए जाते यहाँ पे। सेवा आप कर कैसे रहे हो? निःशुल्क कर रहे हैं। चप्पल टोकन दिया जा रहा है, बिना टोकन सहित हम चप्पल जमा करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हमारे दर्शकों को ये पूरा प्रोसेस बताओगे कि कैसे सेवा चल रही है? यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जूते चप्पल क्रमवाइज नंबर थैलों में रखे जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, सब निःशुल्क सेवा की जा रही है। कोई कितने लोगों के जूते रखने की यहाँ पर व्यवस्था है? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 10,000 प्लस थैले की व्यवस्था है, जिसमें 20,000 25,000 व्यक्तियों के थैले एक बार में आराम से फिट किए जा सकते हैं। सर, कोई पैसा लिया जा रहा है? नहीं, यहाँ पर सभी सेवाएं निःशुल्क की जाती हैं। कब तक चलेगी ये सेवा? ये सेवा चलेगी 23-24, समागम 21 में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सेवा जब तक जो यहाँ के भगत भाई हैं वो बाद तक की सेवा करके जाते हैं, ये सेवा सबसे लास्ट तक चलती है। 23, 24, 25 तक समथिंग चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि यहाँ पर किस प्रकार से जूता घर पर सेवा चल रही है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जो मौजूद हैं इस गैलरी के अंदर, एंड वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं पुस्तकालय में, आइए जानते हैं, अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। फिलहाल हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तमाम जो पुस्तकें हैं वो दिखाइए, और एक स्टोर बनाया गया है अंदर, वो भी दिखाइए दोस्तों कि किस प्रकार ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक स्टोर बनाया गया है। यहाँ पर सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में कबीर साहिब प्रकट दिवस को लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर हम
ये जो कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर। सर से जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम देवीलाल है। बताइए सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? जी, मालिक की दया से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। सभी प्रकार की पुस्तक आई हुई है, जैसे हिंदू धर्म महान, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान, कुरान, अंधश्रद्धा, भक्ति, ज्ञान गंगा जीने की राह, और सभी भाषाओं में है। तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, सभी भाषाओं में। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मुख्य पंडाल में और यहाँ पर क्या कुछ सेवाएं चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कबीर साहेब प्रकट दिवस को लेकर, यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन दास। सचिन दास जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं कबीर साहब प्रकट दिवस को लेकर सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में? सर, सतलोक आश्रम शामली वेदखेड़ी में बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना भक्तों की और माइयों की व्यवस्था अलग अलग की गई है, जिससे किसी को परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए गए हैं, और वहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, गुरु जी के फोटोज लगाए गए हैं सुंदरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर कमेटी के सारे नंबर दिए गए हैं। अगर किसी भक्त को या किसी भी जनता को भी, किसी को भी कोई परेशानी होती है तो इन नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या सेवा देख रहे हो? सर, मेरी सेवा जूता घर में लगी हुई है। आप जूता घर में, अभी फिलहाल आप किधर जा रहे हैं? अभी मैं वहाँ उधर भंडारे में जा रहा हूँ। भंडारा करने जा रहे हैं। आपको कोई पैसा तो नहीं देना पड़ता है? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आपके लिए फ्री है या फिर आने वाले सभी लोगों के लिए फ्री? सभी के लिए फ्री है, ऑल। आप कहाँ से हो? मैं जिला अमरोहा। वैसे आप करते क्या हैं? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और कुछ अपना बिजनेस भी है। अच्छा, पढ़ाई भी है, बिजनेस भी है और फिर भक्ति, ये तो बहुत अजीब बात है। बट आई वांट टू नो दैट कि आप एक शिक्षित और बिजनेसमैन भी, आप जैसे रोजगार भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप काम धंधा कर रहे हैं, तो आप एक इस उम्र में भक्ति के फील्ड में उतरने की क्या आवश्यकता थी? सर, आवश्यकता ऐसी है कि हमारा ना कि मतलब हम सब आते हैं दुनिया में, आए हमने सबने जो जीवन हम जी रहे हैं वही पशु भी जीते हैं। लेकिन दरअसल है क्या कि मनुष्य जीवन जो मिलता है ना, वो कुछ स्पेशल काम करने के लिए मिलता है, भगवान की भक्ति करने के लिए। और अगर हम वो भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जन्म बेकार है। तो इसलिए मनुष्य जन्म होते हुए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। भक्ति तो घर पे भी की जा सकती है। भक्ति घर पे की जा सकती है, लेकिन उसके लिए सेवा करना, बहुत से जैसे हमारे कर्म होते हैं जो हमें काटने होते हैं, हमने पिछले जन्म में हमें क्या करा है, हमारे पाप होते हैं, वो सब चीजें काटने के लिए सेवा करना, भक्ति करना, जगह जगह प्रचार करना, चीजों का, अपने ज्ञान को फैलाना। अगर हमारा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है तो हम उस चीज को दुनिया को बताएंगे कि हाँ भाई, इस ज्ञान में आओ, अगर कुछ गलत है तो हमें बताओ, सही है तो हमसे सब जुड़ जाओ। तो इन चीजों के लिए प्रचार करना बहुत आवश्यक है। लेकिन इसके लिए आश्रम में जाकर गुरु बनाने की आवश्यकता है। जी, वो भी तत्वदर्शी संत जो पूरा हो, जो सच्चा ज्ञान बताता हो। क्या आवश्यकता है इसकी? जरूरी है क्या ये? जरूरी है। अगर ऐसे हम किसी के भी पास जाएंगे तो कोई भी, मान लो हम किसी टीचर के पास पढ़ने जाएं, उसे पूरा ज्ञान ना, तो वो हमें क्या पढ़ाएगा? उल्टा सीधी पढ़ाएगा। अगर हमारा टीचर पूरा है तो वो हमें सही चीजें बताएगा, जिससे हमारे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम सच्चे गुरु के पास जाएंगे तो हमारा मोक्ष संभव है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा। सर, एक बात बताइए, क्या गुरु बनाना आवश्यक है? जी, गुरु बनाना आवश्यक है। बिना गुरु के मोक्ष संभव है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर साहिब जी। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम है वो आ चुकी है उत्तर प्रदेश के शामली वेदखेड़ी में। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का एक भव्य सतलोक आश्रम शामली है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी कुछ फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि यहाँ की जो सेवाएं हैं वो किस रूप में चलाई जा रही हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। जी, आपका नाम क्या है? समीक्षा दास सिंह। समीक्षा जी, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में सेवा के लिए आए हैं, सेवादार के रूप में। तो ये जो कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, इसमें जो सेवाएं हैं वो किस रूप से चलाई जा रही हैं? सेवा मतलब जैसे लड्डू राम की होती है, उसमें माइयों को बुलाया जाता है। पूरी राम की होती है तो उसमें सेवा करनी पड़ती है। बर्तन राम की आदि सेवाएं जो है उसमें हमें सेवा में भाग लेना पड़ता है। जो कबीर प्रकट दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? 627वां कबीर प्रकट दिवस है। ये 627 साल पहले कबीर जी लहतारा नामक तालाब में आए थे पृथ्वी पे शरीर, इसलिए ये मनाया जाता है। नमस्कार मैम। सत साहिब जी, आपका नाम क्या है? रीतिका दासी, सहारनपुर यूपी। तो मैम, सुनने में ये भी आया है कि जो ये भव्य समारोह हो रहा है कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, इसमें कुछ रमैड़ियां भी की जा रही हैं? हाँ जी, इसमें दहेज मुक्त विवाह होते हैं, 3 दिन का विशाल भंडारा होता है और रक्तदान शिविर। तो इन सब सेवाओं को जो है वो कौन करवा रहा है? इन सब को जो करवा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ही करा रहे हैं। और यहाँ की तैयारियां किस रूप में चल रही हैं? यहाँ की तैयारियां जो हैं वो हर रूप में चल रही हैं। जैसे भंडार घर हो गया तो भंडार घर के सेवादार अलग होते हैं, और जैसे अब यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ का अखंड पाठ चलेगा, जो उसमें पार्टी जो सेवादार हैं वो अलग होते हैं। और जैसे अब
प्रदर्शनी लगाई जा रही है, उसमें भगत भाई अलग होती है। तो अलग अलग सेवादार सब अपनी अपनी सेवा करते हैं। जैसे कि आप कबीर जी को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, तो इसका कोई प्रमाण है? हाँ जी, आज से 627 वर्ष पहले ज्येष्ठ मास की पूर्णिमासी विक्रम संवत 1455 सन 1398 में सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय परमेश्वर कबीर साहिब जी कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए और 120 वर्ष तक पृथ्वी लोक पर लीला करके हमें अपने सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का संदेश दिया और अपने सद्भक्ति और अपने निज घर सतलोक की जानकारी दी। उन सत्य पुरुष परमेश्वर कबीर साहिब जी का 22 जून 2024 को प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। मैम, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो इस प्रकट दिवस में आते हैं, इस वाणी को सुनते हैं, उससे उनके जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं और कलेश दूर हो जाती है? इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सारी सच्चाई है, क्योंकि जो ये कबीर परमात्मा जी है वो कहते हैं ना पूर्ण परमात्मा, तो ये पूर्ण परमात्मा वे है जो चारों वेदों से मिलती है। धन्यवाद। सच्चाई। तो जैसे कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं जी, वो उन्होंने ये भी बताया कि जो कबीर परमात्मा है वो पूर्ण परमात्मा है, उनकी वाणी से क्या लाभ है। तो आपने जैसे कि देखा, यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफी अच्छे रूप से चल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के काफी अनुयायी वो यहाँ पे आ चुके हैं और लगातार उनकी जो संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, उनका जो आवागमन है वो लगा हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं आगे की कवरेज कि यहाँ पे जो आगे की सेवाएं हैं वो किस रूप में सुचारू रूप से चल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम सेवक दास। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ा काम। सर, आप जीवन निर्वाह करने के लिए क्या काम करते हैं? मतलब किस नहीं करते हैं अपना, ये मतलब खेती बाड़ी का काम करते थे, पहलवानी भी करी थी। तो सर, आप पहलवानी करते थे, फिर इस भक्ति मार्ग में जुड़ गए, इसका मतलब ये तो बहुत अलग चीज है, पहलवानी में और फिर भक्ति मार्ग में। और आज की दुनिया तो वैसे ही पैसे कमाने की रौब में लगी हुई है। पहले से मतलब जैसा पहले से मेरी पुण्यात्मा थी, मैं बहुत वैसे करता था। और ताके बाद मतलब जैसे मुझे ये मिली सूचना गुरु जी वाली, तो मैं इससे जुड़े 2013 में हम जुड़े थे। तब से हम भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे लाभ पाए हमको। मतलब कई हमारे ऐसे काम भये थे, न भये न होंगे काऊ के, जो जैसा अपना आज़ाद रखवाता होते वो काम हमारे होके आए, गुरु कृपा से जुड़े हैं। तो आज तक उस भाव नाने के काम जो हमारे है के आए थे। मतलब हमारी सजा बुरी थी, उस सजा में हमारे एक मुंजम की मतलब तारीख लगी थी हाई कोर्ट में 2 महीने की। मैं मुंजम मतलब हम मेन थे, हमारे बच्चे सब सारे जुड़े थे। तो मतलब जुड़े भाई अतः थे, हमारी तो फेल हो गई समझने की। और मतलब वकील ने कहा कि तुम्हारे भगवान हैं, आप मतलब जैसे आज तक कहीं ऐसा हुआ नहीं है, तो तुम्हारा होके आया है। जो बच्चे सर्विस कर रहे आर्मी में हैं, वे बच्चे भी उसमें लिखे थे, हाई कोर्ट से जमानत हुई थी। तो हमें सारे काम हमको ऐसे भाई है, परमात्मा से जुड़े, तब से हमें कोई कमी नहीं है, सब चीजें हम परवस्त हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भंडारे की व्यवस्था है वो काफी अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर लगाया हुआ है, यहाँ पे जो है बाल्टियों में जो खाना है उसे सर्व किया गया है। फिर यहाँ से जो होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स उसे संगत तक ले जाते हैं और इस भंडारे को उनको प्रोवाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ काफी सुव्यवस्थित तरीके से और सफाई के साथ एकदम यहाँ पे आपकी हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा गया है, उसके साथ सेवा की गई है। आइए हम सेवा की जो तैयारियां हैं उसके बारे में पूछते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स से कि ये सेवा किस तरीके से चल रही है और ये सब जो तैयारियां हैं वो किस रूप में की जा रही है। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश दास। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का समागम होने वाला है 20, 21, 22 का, उसके लिए जो तैयारियां हो रही हैं वो किस तरीके से हो रही हैं? तैयारी बड़े जोर शोर से हो रही है उसकी बहन जी। भंडारे में क्या क्या है? भंडारे में अभी तो सेवादार लोग हैं, उनके लिए भंडारा चल रहा है। तो उसमें सब्जी राम, दाल राम, पूरी राम, फुल्का राम और सारे सलाद वगैरह, रायता वगैरह सारी व्यवस्था चल रही है। और जो समागम की तैयारियां उसके लिए भंडारे की क्या व्यवस्था है? उसके लिए तो विशेष भंडारा होगा, लड्डू राम वगैरह, मीठे की भी व्यवस्था है, 2-3 तरीके की मिठाइयाँ होंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता दासी है, मैं आगरा से हूँ। मैम, आप यहाँ पे क्या सेवा देख रहे हो? जी, यहाँ पे ये भंडार घर में बहनों की सेवा लगी हुई है। इसमें हम भंडारा करने वाली बहनों को भंडारा कराने की व्यवस्था देखते हैं। जो भी अन्य जिलों से हमारे पास बहनें आती हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से भंडारा कराने में उनको लगाते हैं और इससे कोई दिक्कत ना हो बहनों को, ये सेवा है हमारी। यहाँ पर जो 20, 21, 22 तारीख में भंडारा जो में प्रोवाइड क्या क्या करवाया जाएगा? कबीर प्राकट्य दिवस के अवसर पर यहाँ पे जो 20, 21, 22 जून को जो समागम होने जा रहा है उसमें शुद्ध देसी घी से निर्मित
लड्डू, जलेबी, बर्फी इत्यादि तो ये मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। बाकी जो भी भंडारे में बनाया जाता है वो सभी देसी घी से निर्मित बनाया जाता है। पूड़ी है, सब्जी है, और यहाँ पे खास बात है कि हर 2 घंटे में यहाँ पे सब्जियाँ चेंज होती हैं। सलाद राम है, सलाद में आपको खीरा है, प्याज है, नींबू है इत्यादि सभी कुछ सामान मिलता है। भंडारे की कोई कॉस्ट है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये केवल आपके भक्तों के लिए जो सेवादार है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, या सारे जो वर्ल्ड के लोग हैं उनके लिए, इंडिया के लोग उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। हमारे गुरु जी संत रामपाल महाराज जी ने पूरे विश्व को निमंत्रण दिया है। यहाँ पे ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे निःशुल्क भंडारे के साथ साथ दहेज मुक्त शादियां भी हो रही हैं, रक्तदान शिविर भी लग रहा है, और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जिसमें हमारे 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद सभी कुछ यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो अपने हाथों से उन्हें खोल के। जो आपने आज तक सुना होगा भगवत गीता, शिव पुराण, महापुराण सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं भंडारा गृह के सेवादार। आइए उनसे जानते हैं कि जो यहाँ की सेवाएं हैं वो किस रूप में सुचारू रूप से चल रही हैं। नमस्कार सर। जी सर आपका नाम क्या है? देवेंद्र दास जी। तो सर जो यहाँ भंडारा है वो कितने दिनों का किया जा रहा है? यहाँ पे ये 3 दिन का समागम है जी। कौन कौन से दिन का? 20, 21, 22 जी। तो सर ये भंडारे में जो 20, 21, 22 में क्या क्या वितरित किया जाएगा? यहाँ पे पूरी सब फुल्का राम है, सब्जी है, और लड्डू हैं, जलेबी है, बर्फी है, और अपने जो भी सलाद वगैरह, खीरा है, प्याज है, अचार है। तो सर इस भंडारे में जो जो प्रोवाइड किया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसकी कोई कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है जी। सर ये केवल सेवादारों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है या पूरे समाज के लिए? पूरे समाज के लिए हो जी। यहाँ पे कोई भी आओ, पूरे समाज के लिए, मतलब पूरे उसको वर्ल्ड को निमंत्रण है। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेता। पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है? पूरे विश्व को जी। धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम बने हुए हैं भंडार गृह में। यहाँ पे कुछ सेवाएं जो है वो चल रही हैं। आइए यहाँ पे एक सेवादार है, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर है, उनसे जानते हैं कि जो सेवाएं हैं वो किस रूप में चल रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? अमरपाल मेरा नाम है। तो सर यहाँ की जो सेवाएं हैं वो किस रूप में चल रही हैं? यहाँ पे 3 दिन का संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये भंडारे का आयोजन किया जा रहा है 20, 21 और 22। तो उसकी तैयारी को लेकर के शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ हैं, जिसमें लड्डू राम, जलेबी राम और बर्फी राम की, ये तो आपकी मीठे राम में रहेंगी। बाकी क्या आप देख सकते हैं कि जो है हमारी बहनें हैं पीछे है, वहाँ से बूंदी आ रही है, बूंदी को ठंडा किया जा रहा है। ठंडे के बाद में हमारी बहनें लड्डू बना के तैयार करती हैं, जो कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ। आप देख सकती हैं बहुत सारी बहनें हैं जो सेवाएं कर रही हैं। आपको हम विस्तार से दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो बहुत जोरों शोरों से ये तैयारी चल रही है। तो आप देखिए कि हमारी जो बहनें हैं बहुत अच्छी तरह से सेवाएं कर रही हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है इसमें। ये आप देख रही हैं काफी लड्डू बना के तैयार किए हुए हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में लोग आमंत्रित किए गए हैं, और ये खुला भंडारा है, पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है। अब आप देख सकती हैं इधर मिठाई की तैयारी पूरी चल रही है। उसको बनाया जा रहा है, उसको ठंडा किया जा रहा है, उसके मिठाई के पीस काटे जा रहे हैं, उसके बाद लगाया जा रहा है। आप देख सकती हैं कि हमारे पंडाल में कितनी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। अभी थोड़ी देर में यहाँ जलेबी राम की भी व्यवस्था बनाने की तैयारी होगी। सर तो इस भंडारे के लिए किस किस के पास निमंत्रण पहुँचाया गया है? मैम इस भंडारे के लिए हमारे गुरुजी के आदेश में पूरी दुनिया को खुला निमंत्रण दिया गया है। हमारे देश विदेशों में भी, हिंदुस्तान में 10 आश्रम हैं और नेपाल में भी 1 आश्रम है। 4 आश्रम में भी 3 दिन का अखंड पाठ होगा। इसी प्रकार जो आप यहाँ पे व्यवस्था देख रही हैं, 3 मिठाई हैं, इसी प्रकार पूरी दुनिया को निमंत्रण दिया गया है और सभी भंडारा निःशुल्क पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रणाम स्थल की ओर और यहाँ पर भी कुछ माताएं बहनें, कुछ बहनें यहाँ पर सेवा कर रही हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार कबीर साहेब प्रकट दिवस को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाएगा और क्या कुछ है ये कबीर साहेब प्रकट दिवस। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, मेरा नाम वर्षा दासी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए ये प्रोग्राम जो है कबीर परमात्मा के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और यहाँ पे ये प्रोग्राम 3 दिन तक होगा, 20, 21 और 22 जून को।
और ये प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि परमात्मा कबीर जी जो है कि सतलोक से इस शरीर आए थे, कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और उनके उपलक्ष्य में ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? शिवानी दासी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इसमें बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आश्रम में भंडारे की है। भंडारा हर तरीके के यहाँ पे भंडारा मिलेगा। 3 तरीके की मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। बुजुर्गों के लिए अलग भंडारा है, उसमें खिचड़ी, दलिया, बच्चों के लिए दूध, हर तरीके की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बिस्तर की सुविधा है, मतलब जैसे गर्मी हो रही है, कूलर है, पंखा है, हर तरीके से बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच जी।